हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतं न पठामः। संस्कृतस्य स्थाने संस्कृते गीतासन्देशं गीतायाः श्लोकानां पठनम् अर्थचिन्तनं वाचनं च करिष्यामः। नमो नमः। आइए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पिछले दिनों आपने भगवान कृष्ण के संदेश को मेरे से सुना। आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य संदेश गीता संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आज का प्रमुख सूक्ति है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण गीता नामक महाग्रंथ में उन्होंने कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां, परमात्मा समस्त प्राणियों की हृद्देशे तिष्ठति, हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति उस दिव्य आत्मा परमपिता परमात्मा को मन से हृदय से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप में परमपिता उनके पुकार को सुनते हैं और उनकी कर्मानुसार समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो जैसा कर्म करता है तद अनुकूल उन्हें फल प्रदान करते हैं। आइए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आपने सुना होगा। पूरा संसार कर्ममय है। बिना कर्म के संसार में कोई भी नहीं रह सकता। पिछले दिनों सुंदर सुंदर श्लोकों का आपने वाचन और अर्थ को सुना होगा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी गीता संदेश को दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं आशा करता हूं दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक बच्चों में, छात्र छात्राओं में, संस्कृत प्रेमियों में, अध्यापक अध्यापिकाओं में आप उसको शेयर करें, संप्रेषित करें, जिससे वो गीता संदेश भगवान कृष्ण की दिव्यवाणी को सुन सके, जान सके। और यह सरल माध्यम है दिव्यवाणी संस्कृतम। इसके आधार पर गीता में क्या चीज़ है, संस्कृत भाषा में ऐसा क्या चीज़ है, उसको आप जान सकते हैं। तो आइए, आज का पाठ जबरदस्त है। गीता संदेश भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्यवाणी। उन्होंने एक जगह स्पष्ट लिखा है सबसे बड़ा मिथ्याचारी, सबसे बड़ा ढोंगी या पाखंडी किसको कहते हैं। आप उसको थोड़ा सा श्लोक के माध्यम से सुने और जाने। आइए मैं लेके चलता हूँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ति मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार, मिथ्यावादी, ढोंगी, पाखंडी का लक्षण गीता में उन्होंने कहा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को जो संयम करती, जो मन ही मन, यह आस्ति मनसा स्मरन्, मन से जो चिंतन करते रहते हैं, मन से जो स्मरण करते रहते हैं, है ना। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रिय के अर्थों के जो पीछे पड़े रहते हैं, ऐसी विमूढ़ आत्मा, ऐसी मूर्ख व्यक्ति मिथ्याचारी, ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, है ना, कर्मेंद्रियों को रोक कर मन ही मन पाप कर्म का सोचते रहते हैं। बाहर से तो साधु संत सन्यासी नजर आते हैं, किंतु अंदर से मन में गलत कलुषित भावना बना रहता है, उसको मिथ्याचारी या ढोंगी कहा गया है। आइए, और आपको सुंदर सुंदर बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात और भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कर्म की रह सकता है। अर्थात कुछ न कुछ अवश्य कर्म करना पड़ेगा
और उस कर्मों का फल भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए गीता में एक श्लोक उन्होंने लिखा है, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन न प्रसिद्धयेत कर्मणः न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकीन् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजै गुणैः। आइए, बहुत सुंदर श्लोकों का मैंने पाठ किया भगवान कृष्ण की वाणी। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, है ना। आप निश्चित रूप से कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, निश्चित नियत रूप से कर्म करो, क्योंकि शरीर यात्रापि च, है ना, तेन प्रसिद्ध्यति। शरीर यात्रा, इससे शारीरिक हमारा शरीर का भरण पोषण जो है ना, शरीर यात्रा संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। शरीर की, है ना, शरीर को भरण पोषण की सामग्री प्राप्त होती है। कर्म से कर्म को निश्चित करना चाहिए। अकर्मण्य रहने की अपेक्षा आप नियत कर्म करना चाहिए, है ना। कहा है भगवान कृष्ण ने कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकीत्। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए रह सकता है ना। कार्यति ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति गुणे। प्रकृति का गुण भी है कि बिना कर्म के आप कुछ भी रह ही नहीं सकते, आपको कर्म करना पड़ेगा ही। ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा, ये प्रकृति का गुण भी है ना। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? यज्ञ कर्म है। यज्ञ करना चाहिए। यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म, सबसे उत्तम कर्म यदि संसार में कोई है तो वह यज्ञ है। वो यज्ञ से क्या होता है, उन्होंने भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, सह यज्ञा पुरा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईश अस्ति इष्टकामधु। एक बार फिर से श्लोक को सुने। सहयज्ञा पुरा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशौ अस्ति इष्टकामधु। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ की साथ साथ प्रजा की सर्जना करके, प्रजा की रचना करके, पुरुवाच प्रजापति, परमपिता परमात्मा ने कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम्, हे संसार के लोगों, इसके द्वारा आप फलो फूलो। ईसा वह अस्ति इष्ट कामधुक, यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु के समान है। जिस प्रकार की कामधेनु गाय होती है, वैसे ही ये यज्ञ संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला है। हम जो चाहे इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशः व अस्ति इष्ट कामधु। ये कृष्ण ने कहा। आगे कहा, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यह संसार यज्ञ कर्म से हट करके यदि कोई कर्म करते हैं, कर्म बंधन है, इस कर्म आपको बांधने वाला है, बंधन में ला सकता है। वैसे यज्ञ भी सकाम कर्म में आता है, किंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ कर्मों को छोड़ देने से कोई दूसरा कर्म करने पर यह संसार आपको बंधन में बांधता है।
इसलिए अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्थात सारे संसार को कहा। इस समय सारे संसार के नर नारियों को अर्जुन का रूप दे देते हैं कि कहा कि तदर्थम कर्म कुंतेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, हे नर नारियों, आप जो है ना मुक्त संग, आसक्ति से रहित होकर, कामनाओं से इच्छाओं से रहित होकर के आप नियत कर्म करो, है ना। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्रों तुम लोग नियत कर्म करो, क्योंकि यज्ञ कर्म ही संसार में आपको श्रेय मार्ग की ओर ले जा सकता है। आगे जबरदस्त उन्होंने कहा कि इस संसार में चोर कौन है। हाँ जी, जानना चाहेंगे भगवान कृष्ण की वाणी के आधार पर चोर कौन है। उन्होंने कहा, इष्टान भोगान ह्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः, यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। एक बार पुनः सुने। इष्टान भोगान ह्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान ह्यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इस यज्ञ के आधार पर समस्त देवता हमें दान देते हैं, हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। जड़ देव और चेतन देव, सभी देव हमें यज्ञ के आधार पर हमें प्रदान करते हैं। इष्टान भोगान, मनोवांछित इच्छित फल को देते हैं, इच्छित कामनाओं को पूर्ति करते हैं। और कहा ते दत्तान, उनके द्वारा दिए हुए चीजों को अप्रदायेभ्यो, बिना प्रदान किए, यो भुंक्ते, जो व्यक्ति खाता है, स्तेन एव सः, वो व्यक्ति चोर कहलाता है। सारांश यह हुआ कि यज्ञ के द्वारा प्रदत्त, देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो वस्तुओं को वितरण नहीं करता, दूसरों को नहीं देता, अकेला अकेला खा जाता है, संसार में उस व्यक्ति को चोर कहा गया है गीता भगवान कृष्ण की वाणी में, गीता संदेश के आधार पर। तो आपको क्या बताने जा रहा हूं मैं, हमें यज्ञीय प्रसाद को, यज्ञ के द्वारा दिया हुआ प्रसाद को सबको मिल बांट करके खाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए। सुंदर संदेश भगवान कृष्ण की गीता में आपको मिल सकता है। देखिए, यज्ञ करने से होता क्या है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव, यज्ञः कर्म समुद्भव। तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, है ना। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, है ना। और कहा कि पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य आने पर, बादल आने पर, मेघ आने पर अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यदि बादल आता है तो यज्ञ करने से आता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, समस्त कर्मों का मूलाधार यज्ञ है। आपने स्पष्ट सुना, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और ये प्राणी उत्पत्ति कहाँ से होता है ना। और ये बादल कहाँ से आते हैं, पर्जन्याद, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य, बादल, मेघ उत्पन्न होते हैं। और आगे कहा कि, है ना, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ के द्वारा पर्जन्य, बादल आते हैं, मेघ आते हैं। इसलिए हमें नियत यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ ही समस्त कामनाओं का पूरक है, समस्त कर्मों का आधार है। बंधुओं, इस यज्ञ के आधार पर हमें अन्न की प्राप्ति, सस्य की प्राप्ति, प्रजा की प्राप्ति, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है, दिव्य संदेश है। आइए और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, है ना। यज्ञ के द्वारा क्या क्या होता है। यज्ञ से आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्तिम, द्रविड़म, ब्रह्मवर्चस, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। वेद, है ना, वेद में आता है
कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। यज्ञ के द्वारा, है ना, वेद में लिखा हुआ है आयु की प्राप्ति, प्राणम प्राण की प्राप्ति, प्रजाम प्रजा की प्राप्ति, पशुम पशु की प्राप्ति, कीर्तिम कीर्ति यश कीर्ति के बाद, द्रविड़म धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ब्रह्म वर्चस्वम ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है ना। आप इसको जरूर सुने। इसके आधार पर आपको यज्ञ रोज करना चाहिए। भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है, जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है ना, स्वर्ग कामो यजीत, स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये हमें प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। वह भी पूरी तरह से विधि विधान के साथ में। सात्विक यज्ञ और राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ, 3 प्रकार की यज्ञ भगवान कृष्ण ने कहा है। आइए थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। अफलाकांक्षितुर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः स्मृतः। अफलाकांक्षितुर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स यज्ञ सात्विकः स्मृतः। अफलाकांक्षितुर्यज्ञ, बिना फल की कामना से, बिना फल की कामना से कि मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे बहुत धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ऐसे बिना कामना किए जो यज्ञ करता है, विधि दृष्टि और विधि पूर्वक जो यज्ञ करता है। और कहा यष्टव्यम एवेति, मैं यज्ञ कर रहा हूँ ऐसे सोच करके, मन को लगा करके जो यज्ञ करता है, स यज्ञ सात्विकः स्मृतः, वो यज्ञ सात्विक कहलाता है। और कुछ लोग जो है ना फल की कामना से यज्ञ करते हैं, विधि पूर्वक भी नहीं करते हैं, वो यज्ञ जो है ना आपको जो है ना तामसिक राजसिक विविध प्रकार के हो सकता है, उससे लाभ नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन को लगा करके, मन को स्थिर करके, बिना फल की कामना से जो यज्ञ किया जाए वो सात्विक यज्ञ है। आगे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। आपने सात्विक यज्ञ को सुना, आगे जो है ना राजसिक यज्ञ क्या चीज है उसको सुनिए। इज्यति भरतः श्रेष्ठः तम यज्ञम विद्धि राजसम अभिसंदायतु फलम दंभार्थम अपि चैवयन्। फिर से इसको सुने कि अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैवयत् इज्यति भरतः श्रेष्ठः तम यज्ञम विद्धि राजसम अभिसंधायतु फलम, फल की इच्छा रख करके, फल को लक्ष्य रख करके, और दंभार्थम अपि चैवयत्, दम्भ की घमंड के द्वारा जो यज्ञ करते हैं, घमंड से यज्ञ करते हैं कि मैं जो ये यज्ञ कर रहा हूँ इस यज्ञ के आधार पर पूरी संसार का लाभ होगा, ऐसे जो घमंड करते हैं, मुझे मेरे से बढ़िया कोई यज्ञ, मेरे से महान यज्ञ कोई नहीं करता है या नहीं करेगा, ऐसे घमंड से जो यज्ञ करता है उसको कहते हैं राजसम, उसको राजसिक यज्ञ कहते हैं, है ना, उसको राजसिक यज्ञ कहते हैं भगवान कृष्ण। तो हमें घमंड में यज्ञ नहीं करना चाहिए, किसी यज्ञ की मेरे जैसा यज्ञ संसार में कोई नहीं कर सकता, मैं ही सबसे बड़ा यज्ञ प्रिय हूँ, यज्ञ करता हूँ, यजमान हूँ, ऐसे मन में घमंड कदापि नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है। और तामसिक यज्ञ क्या है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षति। विधिहीनम, जो विधि विधान से रहित हो, मंत्रहीनम, मंत्रों से रहित हो। कुछ लोग श्लोक पढ़ पढ़ के यज्ञ करते हैं। विधिहीनम अर्थात घी न डाल करके तेल डालते हैं, है ना। कुछ लोगों को तेल डाल डाल के गंदा डालडा घी वो आलतू फालतू से यज्ञ करते हैं, उसको विधिहीन कहा गया है। मंत्रहीनम, बिना मंत्र की यज्ञ किया जाता है ना। और अदक्षिणम, बिना दक्षिणा की जो यज्ञ होता है वो तामसिक यज्ञ है। श्रद्धा विरहितम, है ना, श्रद्धा से रहित। अश्रिष्टान्नम, और मिष्ठान्न आदि सृष्टिकृत आदि जो बिना दी यज्ञ किया जाता है, तम यज्ञम तामसम परिचक्षति,
उस यज्ञ को तामसिक कहा गया है, तामस यज्ञ कहा गया है। फिर से सुने, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षति। विधिहीन, विधि से रहित यज्ञ तामसिक है। अश्रिष्टान्नम, सृष्टिकृत मिष्ठान्नादि न दिया हुआ यज्ञ जो है ना तामसिक है ना। और मंत्रहीनम, मंत्रहीनम यज्ञ, मंत्र से रहित यज्ञ तामसिक है। अदक्षिणम, बिना दक्षिणादि ये भी यज्ञ तामसिक कहलाता है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षति। श्रद्धा से रहित, श्रद्धा से हीन जो यज्ञ किया जाता है वो तामसिक यज्ञ है। इसलिए संसार के लोगों, दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ, विधि विधान पूर्वक यज्ञ करें। मंत्रहीनम नहीं, मंत्र युक्त वेदों के मंत्रों को, गायत्री मंत्र ही लीजिए, चारों वेदों का सारांश है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इसी मंत्र से यज्ञ कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र है, त्रयंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस महामंत्र से भी आप जो है ना, महामृत्युंजय मंत्र से आप यज्ञ कीजिए, लेकिन मंत्रहीन कदापि यज्ञ न करें। अदक्षिणम, और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे करके, समय दान दे करके, विद्या दान दे करके, धन दान दे करके, कुछ भी दान, वस्त्र दान दे करके, तिल दान दे करके, घी दान दे करके, कुछ भी दान करके आप यज्ञ अवश्य करें, क्योंकि यज्ञ ही सारी संसार का कल्याण का और श्रेय का, मुक्ति का साधन है। आगे आपने भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बात और कहूँगा। आज की सूक्ति है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुनः भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। एक ही सारांश में कहना चाहूँगा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुनः। हे अर्जुन, हे संसार के नर नारियों, यदि ईश्वर का कहीं निवास है तो हृदय से, हृदय में, सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों में ईश्वर का वास है। इसलिए हमें किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी के साथ में हमें बलात् जबरदस्ती उसको मारना नहीं चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अपने आत्मा के प्रतिकूल किसी के साथ भी आचरण नहीं करना चाहिए। बंधु, भगवान कृष्ण की ये दिव्य वाणी है। उन्होंने स्पष्ट कहा, भगवान कण-कण में व्याप्त है, हर प्राणियों में व्याप्त है, चींटी में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, है ना, मुर्गी में, मछली में, मेंढक में, है ना, चूहे में, सांप में, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें ईश्वर न हो। ईश्वर सारे संसार में विराजमान है, सभी प्राणियों में विराजमान है। इसलिए हमें कोई भी पाप कर्म